अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लॉग में वी विल डिस्कस कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स पीएम में, टीसीसी और टीजीसी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्शन सेंटर्स में आते हैं, उनको क्या कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस होते हैं, जिनका उनमें से काफ़ी सारों को पता भी नहीं होता। तो कुछ जो कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इनिशियल मेडिकल होता है सिलेक्शन सेंटर के अंदर, उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो आपके रिटन टेस्ट के बाद, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, उसके बाद जो आपका इनिशियल मेडिकल होता है, उसमें एक तो नी नॉक प्रॉब्लम होता है। नी नॉक प्रॉब्लम का डिटेल में मैं आगे बताऊंगा कि नी नॉक प्रॉब्लम है क्या। दूसरा कैरी एंगल होता है, बाजुओं का, कोहनियों का। और तीसरा चेस्ट एक्सपेंशन का होता है। और नंबर 4 ओवरवेट होना बीएमआई के मुताबिक। तो ये कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इनमें से मैं नी नॉक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि नी नॉक होता क्या है, नी नॉक से क्या मुराद है। तो चलें अब हम इस हिस्से की तरफ जाते हैं कि नी नॉक क्या होता है। ये लफ्ज़ अमूमन जनरली बाकी टेस्ट और इंटरव्यू में पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पे नहीं सुना जाता। और इसकी वजह ये है कि बाकी जो टेस्ट हैं आर्म फोर्सेस के अलावा, वहाँ पे नी नॉक को इतनी वेटेज नहीं दी जाती। अब हम बात करते हैं कि नी नॉक होता क्या है। नी नॉक प्रॉब्लम बेसिकली कहते हैं कि आप अगर दोनों टांगें जोड़कर, दोनों पाँव मिलाकर साथ खड़े हो जाएं, जैसा कि ये इस पिक्चर में बताया गया है। इसकी मैंने पिक्चर्स भी साथ अटैच कर दी हैं। आपके घुटने अगर आपस में मिलते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपको नी नॉक नहीं है। और अगर आपके घुटने आपस में मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको नी नॉक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। दोनों, एक पिक्चर में घुटने मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि नी नॉक है, और दूसरे में घुटने नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि नी नॉक दूर हो गया। और अगर दोनों घुटनों के दरमियान एक उंगली का फासला या दो उंगलियों का फासला है, तो आपको नी नॉक नहीं है। नी नॉक को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ घुटनों के दरमियान में, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, मूव करें। तो अगर एक उंगली या दो उंगली का फासला है, तो इसका मतलब है कि आपको नी नॉक नहीं है। अगर वो दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नी नॉक आपको है। अब हम बात कर लेते हैं कि नी नॉक वाला कैंडिडेट जो है वो क्यों फिट नहीं है और क्यों टेम्पररी अनफिट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में रनिंग, जॉगिंग और क्लाइंबिंग या वेट लिफ्टिंग, वज़न उठाना और दरख्त पे चढ़ना, वॉल पे चढ़ना, इस तरह का काम होता है ट्रेनिंग के दौरान। रस्सा चढ़ना, दीवार अबूर करना और रुकावटों को जंप करके क्रॉस करना। तो जो नी नॉक वाले लोग होते हैं, चूँकि उनकी नीज़ आपस में मिलती हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है और इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए नी नॉक को ठीक करना या इसकी करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका नी नॉक जो है वो ख़त्म हो जाए, कि आपकी टाँगें जो आपस में मिल रही हैं वो मिलना ख़त्म हो जाए, उसमें गैप आ जाए, तो इसको कहा जाएगा कि नी नॉक ख़त्म हो गया और वो दुरुस्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह नी नॉक को ख़त्म किया जाए या नी नॉक को ठीक किस तरह किया जाए। तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे जो बेस्ट, अच्छा और आज़मूदा तरीका है, वो है हॉर्स राइडिंग का, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, उसमें कुछ नी नॉक की एक्सरसाइज़ें भी हैं, जो नीचे मैं लिंक में दे दूँगा। और तीसरा ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनका कम होता है नी नॉक, तो वो टाँगों के दरमियान में गोल तकिया जो बड़ा होता है, उसको भी रख लेते हैं और उसको भी कोशिश करते हैं। इससे भी अ, कुछ हद तक जो है ना, वो बेहतर हो जाता है।
तो अब हम बात करते हैं कि जी ये हॉर्स राइडिंग से किस तरह ठीक होगा। तो 15 दिन से 2 महीने तक के दरमियान में अमूमन जो है ना वो नी नॉक हॉर्स राइडिंग से ठीक हो सकता है। अगर बिल्कुल कम है तो 15 दिन से 1 महीने के दरमियान हो जाएगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो 15 दिन से 2 महीने तक के दरमियान, और ये डिपेंड करता है कि आप डेली जो है 40 मिनट की या 1 घंटे की हॉर्स राइडिंग करें। तो घोड़े पर बैठकर रकाबों में पाँव सही तरीके से रखें, और जो भी ज़ाहिर है आप जहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग करेंगे तो वहाँ पे जो अ, वो उसको बताने वाला होगा इंस्ट्रक्टर, वो आपको बताएगा कि सैडल में रकाबों में आपने पाँव कैसे रखने हैं। और उस पे ये ज़रूर देखिएगा कि घोड़े के ऊपर सैडल जो है काठी, जिसे अमूमन कहते हैं उर्दू में, वो लगी हुई हो। और वो लगी हो तो उसके अंदर आप पाँव रख के उसकी जो पोजीशन है ऊपर बैठने की वो बनाएं, जैसा कि ये मैंने एक पिक्चर भी साथ अपलोड कर दी है। इस पिक्चर में देखें कि सही बैठने की पोजीशन क्या है। और अगर काठी नहीं लगी हुई, सैडल नहीं है, तो फिर भी नी नॉक ख़त्म होगा, मगर उसमें फिर ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग जाएगा। मीन्स के वो 2 महीने से हो सकता है 2.25 महीने या 2.5 महीने हो जाएं। तो रकाबों में आपने पाँव डालने हैं, सही तरीके से रखने हैं जिस तरह उसकी पोजीशन है, और पोजीशन बनानी है। तो बेशक आप घोड़ा दौड़ाएं मत, और कोई उसको नीचे से घोड़े को पकड़ के साथ साथ चलाता रहे हल्का हल्का, और आप ऊपर बैठ जाएं, लेकिन आप अपनी पोजीशन बनाएं और रकाबों में दोनों पाँव रखें। तो कोई नीचे से घोड़े की रासें पकड़ कर इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहे और आप उसके ऊपर बैठे रहें, तो ये बहुत खूब है। इससे इंशाल्लाह क्या होगा कि 2 हफ्ते से 1 महीने में आपका नी नॉक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नी नॉक का इशू है तो फिर उसमें कोई 2-1 महीने लग जाएंगे, बट ये बिल्कुल डेफिनेट है और आजमूदा है कि वो नी नॉक ख़त्म हो जाता है। और आप जब राइडिंग शुरू करेंगे हॉर्स राइडिंग, तो तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही ना आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप टांगें जोड़ के खड़े होंगे और बीच में आप फिंगर मूव करेंगे, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी टांगों के दरमियान गैप आना शुरू हो गया। तो आप तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटा जो है ना रोज़ाना राइडिंग करें। और अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेरे कोई 35 से 40 स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ये नी नॉक का मसला आया, और वो सब के सब ये हॉर्स राइडिंग करने से अ, नी नॉक ख़त्म हो गया। और बल्कि मेरा अपना बेटा भी पीएमए में था, उसको भी ये इशू था। और आज से कोई 25-30 साल पहले जब मैं आर्मी में गया, तो उस वक्त मेरा भी अपना ये इशू था, तो मैंने भी हॉर्स राइडिंग से ही इस नी नॉक को ठीक किया। तो बड़े अरसे से मेरे जहन में ये आ रहा था कि अमूमन जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि नी नॉक प्रॉब्लम है क्या, और बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो टेम्पररी अनफिट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो लॉग बना दूं जिसमें स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए। तो इसलिए आप हॉर्स राइडिंग से इसको नी नॉक को ख़त्म करें। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नी नॉक है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नी नॉक पे इनिशियल मेडिकल में टेम्पररी स्टूडेंट्स को अनफिट कर दिया जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि 6 महीने बाद आप दोबारा आएँ। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि स्टूडेंट्स का ना दिल ख़राब हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमने नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट और एमसीक्यूज़ और एकेडमिक में बड़ा अच्छा स्कोर किया, 85 टू 90%, बट ये नी नॉक के ऊपर हमें मेडिकली जो है ना अनफिट कर दिया गया। क्योंकि वो अमूमन, मैंने जैसा कि पहले आपको ज़िक्र किया, कि नी नॉक का जनरली पता ही नहीं है। तो वो ये उनके दिल में आता है कि इतना अच्छा स्कोर हमने किया, रिटन हमने पास भी कर लिया, बट हम अनफिट हो गए। एक्चुअली वो टेम्परेरी अनफिट होता है। तो इस पे आपको कतन भी दिल हारने की, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 महीने का टाइम बहुत टाइम होता है, और इसके अंदर आप महीने 1 महीने में या 2 महीने के अंदर आप अपना नी नॉक हॉर्स राइडिंग की वजह से करके आप जो है ना उसको ठीक कर लें, और दोबारा आप जो अगली एंट्री है उसमें आप अप्लाई करें, और 1-2 महीने में आपका नी नॉक ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जहाँ पे हॉर्स राइडिंग देहात में और शहरों में और गाँव में हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग हॉर्स राइडिंग करें और नी नॉक को दुरुस्त करें। तो आज की वीडियो में आई होप कि आप लोग ये देखेंगे तो ऐसे लोग जिनको नी नॉक का इशू है उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।